हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो सेमेस्टर 3 का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज से लेसन नंबर 2 के ऊपर, जहां पे हम लेसन नंबर 2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखते हैं क्या पढ़ना है लेसन नंबर 2 में। तो लेसन नंबर 1 तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और हमेशा भाई कोशिश किया करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो ताकि किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत ना बचे, ठीक है। और जिसको इस चैप्टर के नोट्स परचेज करने हो तो उसका नंबर ये रहा 9667836336। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, पर भाई इस नंबर पे कॉल मत करना क्योंकि मेरे पास नहीं रहता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो व्हाट्सएप करके आराम से नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या पढ़ना है इसमें। तो लेसन नंबर 2 क्या है? चॉइस एंड डिमांड, यानी कि हमारी चॉइस क्या होती है और डिमांड क्या होती है। तो पहले चॉइस के ऊपर बात कर लेते हैं। अब चॉइस का मतलब क्या होता है? हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, मतलब चाहते क्या क्या है। जैसे उसमें बोलता है ना जवान मूवी में शाहरुख खान, चाहिए तो आलिया भट्ट पर छोटी है ना। तो भाई ये हमारी क्या होती है? चॉइसेस। कि भाई चॉइसेस तुम्हारी बहुत सारी होती हैं कि मुझे ये भी परचेज करना है, ये भी परचेज करना है, ये भी परचेज करना है, ठीक है। लेकिन मैं सारी चीजें परचेज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हमारी इनकम क्या है? लिमिटेड है। और इनकम मेरी क्या, मानी की भी लिमिटेड है, ठीक है। उसके पास भी रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। वो भी चाहता है उसे कल को मैं पाकिस्तान खरीदना चाहता हूँ, खरीद लेगा पाकिस्तान, बिकेगा ही नहीं। आई बात समझ में? तो रिसोर्सेज सबके पास ही क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एक कंज्यूमर, चाहे दुनिया में कोई सा भी कंज्यूमर हो, तो इसलिए हमें डिमांड इस तरीके से करनी पड़ती है कि मतलब अपने इनकम को इस तरीके से यूज करना पड़ता है कि उसको यूज करने में क्या मिले? सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चॉइस और फिर डिमांड। अब देखते हैं इसके पढ़ने के फायदे क्या क्या है। कई बच्चे पूछते हैं ना, भैया पढ़ तो रहा हूं, बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इस चैप्टर को पढ़ने से। पहला, हम कंज्यूमर की थ्योरी को समझ पाएंगे और उसे अप्लाई भी कर पाएंगे। यानी कि कंज्यूमर की थ्योरी क्या होती है? कंज्यूमर सोचता है कि मैं अपने पैसों को, अपनी इनकम को इस तरीके से यूज करूं कि जितने गुड्स या सर्विसेज में कंज्यूम कर रहा हूं उससे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले, ठीक है। यूं ना लगे मुझे कि मेरा पैसा यहां पे बर्बाद हो गया या फिर इस जगह बर्बाद हो गया, है ना। जैसे कि बहुत सी जगह बर्बाद हो जाता है पैसा, तो वो ना हो, उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिले? मैक्सिमम मिले। ऐसा कौन सोचता है? कंज्यूमर, ठीक है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है, प्रोड्यूसर बिल्कुल इसका उल्टा सोचता है। वो सोचता है कैसे मैं लूट लूं इस बंदे को। आई बात समझ में? वो चीज पर वो अलग है। और यहाँ पे बात करें कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ कंज्यूमर थ्योरी एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, इसका मतलब होता है, इसे पढ़ेंगे भी आज ही आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। और जैसे पर आज भी इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके जरिए एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है, ठीक है। और डिटरमाइन द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल कंजप्शन, वो कहां पे होगी? मैं डिटरमाइन करना भी सीखना है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? कंज्यूमर की डिमांड को समझना कि कंज्यूमर कब गुड्स को लेकर डिमांड करता है, कब डिमांड नहीं करता है, ठीक है। और उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इनकम हो गया, एक हो गया सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं अब इनकम का। अब किसी बंदे की इनकम बढ़ जाए तो सिंपल सी बात है, उसकी परचेजिंग पावर ही बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेगा। अब बात है ज्यादा गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करनी क्यों है? हमने एक चीज पढ़ी थी मोनोटोनिक प्रेफरेंस पिछली वीडियोस में, जहां पे हमने एक चीज देखी थी कि कंज्यूमर खुश कब होता है? जब उसके आसपास बहुत सारे गुड्स हो कंज्यूम करने के लिए। यानी कि जिसके पास जितने ज्यादा गुड्स होते हैं वो सोचता है मैं उतना ज्यादा क्या हूं? सेटिस्फाइड हूं। आई बात समझ में? ये चीज तो एक तो होता है कि इनकम बढ़ जाए तो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, कंजप्शन बढ़ जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इनकम कम हो गई तो परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आदमी कम कंज्यूम कर पाएगा, कम गुड्स या सर्विसेज का फायदा उठा पाएगा, जिसकी वजह से उसका सेटिस्फेक्शन भी कम हो जाएगा। तो ये दिक्कत होगी इनकम की वजह से। अब आता है एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे एक इनवर्स रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन में। जैसे मान लो मैंने दो कंपनी लिखी, एक लिखी पेप्सी, एक लिखा कोक, ठीक है। अब कंज्यूमर को दोनों ही बिल्कुल इक्वल पसंद है कि ये नहीं मिली ये कंज्यूम कर लूंगा, ये नहीं मिली ये कंज्यूम कर लूंगा। पेप्सी को लगा कि भाई हम तो कुछ ज्यादा ही अच्छी कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, हम अपने प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो पेप्सी ने बढ़ाए प्राइस। अब उसे क्या पता कि कंज्यूमर को कोक भी पसंद है, कंज्यूमर कहां शिफ्ट हो जाएंगे? कोक के ऊपर। यानी कि बढ़ाया प्राइस पेप्सी ने, डिमांड किसकी बढ़ गई? कोक की, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस पेप्सी ने कम कर दिए तो डिमांड किसी कम हो जाएगी? कोक की, क्योंकि फिर लोग पेप्सी ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो ये से बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब किसी एक चीज के प्राइस
मतलब किसी भी चीज का प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करता है। ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी को चाय ज्यादा महंगी मिल रही है तो वो कॉफी कंज्यूम करना शुरू कर देगा, किसी को कॉफी ज्यादा महंगी लग रही है तो वो चाय कंज्यूम करना शुरू कर देगा। तो इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, और एक होता है, इसमें एक चीज समझाता हूं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। वहां पे उल्टा होता है इसका, मतलब इसका बिल्कुल इनवर्स होता है। जैसे मान लो पेट्रोल और कार है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से चलते हैं। अगर पेट्रोल ना हो तो गाड़ी क्या है, डब्बा ही है, टीन का, एक चलेगी ही नहीं। आई बात समझ में? तो एक मान लो कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइस अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए तो कार लोग चलाना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगी पड़ जाती है। क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी देखा हुआ है जिनके पास है बुलेट, पर कॉलेज जाना हो तो डीटीसी से जाते हैं। उसका रीजन क्या है? डीटीसी से जाएंगे, उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ के घर वाले बोलते हैं हम नहीं दे रहे भाई तेल तूल के लिए पैसे, अपनी यहां से रिक्शा पकड़ या बस पकड़ और उसमें जा, धक्का खाता हुआ यहाँ बुलेट लेके जाएगा कॉलेज में हवाबाजी दिखाने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार की डिमांड अपने आप ही कम हो गई। लेकिन अगर पेट्रोल ने अपने प्राइस कम कर दिए, यानी कि पेट्रोल के प्राइस कम कर दिए गए, तो कार की डिमांड या फिर व्हीकल्स की डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशन। कैसा होता है? अब आगे देखो तो हमने दोनों चीज समझ रही है यहाँ पे, इनकम का इफेक्ट क्या पड़ता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे किसी भी डिमांड पे। और हाँ, डिमांड पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है प्राइस का, जो हमने देखा भी था। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, कि डिमांड और प्राइस में आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। अगर प्राइस ज्यादा होंगे, अगर किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस की प्राइस ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम कर दी गई डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम किसी भी गुड्स या सर्विस की प्राइस कम करते हैं तो किसी भी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अब परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से डिमांड ज्यादा करेगा वो। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ा दिए गए तो अब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो गई है तो वो डिमांड भी कम करेगा। अब आगे देखते हैं। तो हमने दो पॉइंट देख लिए। तीसरा पॉइंट क्या है, मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, एनालाइज वेलफेयर इंप्लीकेशन। कंज्यूमर की वेलफेयर पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हाउ चेंजेस इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज हो गया और या फिर इनकम में चेंज हो गया, उससे कंज्यूमर की वेलफेयर पे क्या फर्क पड़ेगा उसको समझना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी भी गुड्स या सर्विसेज के अगर प्राइस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यानी कि अगर हम प्राइस को इंक्रीज कर देंगे तो सिंपल उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो कंज्यूमर को वेलफेयर यानी कि कंज्यूमर का कल्याण भी कम होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में ना मिक्स्ड इकोनॉमी काम करती है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी काम करती है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करती है, ताकि हर गरीब से गरीब तबके को क्या मिल सके, फायदा मिल सके किस चीज का, हर एक गुड्स या सर्विसेज का। ठीक है, क्योंकि अगर हर जगह प्राइवेट सेक्टर आ गई तो उसे हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए गवर्नमेंट ने हमारे कंज्यूमर की बेसिक नीड्स को अपने काबू में रखा हुआ है, जिसकी वजह से प्राइस क्या रहे, रीजनेबल रहे, कि हर बंदा उसे कंज्यूम कर पाए। तो प्राइस का क्या इफेक्ट पता लग गया। अब ऐसे इनकम होता है, अब इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इनकम भी गवर्नमेंट ही तय करती है। जैसे कि कई बार क्या होते हैं, लेबर होते हैं, अब लेबर को कंपनी क्या देते हैं, वेजेस। तो गवर्नमेंट ने एक फिक्स वेज रेट भी डिटरमाइन कर रखा है कि आप इससे कम पे किसी से भी मजदूरी नहीं करवाओगे, जिसकी वजह से क्या हो कि लेबर की इनकम एक रीजनेबल इनकम हो, जिससे वो अपने और अपने परिवार का, ठीक है, ध्यान रख सके, ठीक है, उनकी डिमांड्स को पूरा कर सके। तो ये चीज कौन करती है, गवर्नमेंट। तो हाउ चेंजेस इन प्राइस एंड इनकम अफेक्ट द कंज्यूमर वेलफेयर। तो भाई ये तो बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर प्राइस कम होगा तब भी कंज्यूमर का फायदा, और अगर इनकम बढ़ेगी तब भी कंज्यूमर का फायदा। ठीक है, लेकिन इन दोनों केसेस में प्रोड्यूसर के साथ उल्टा होता है, उसका होता है नुकसान। ठीक है, अगर प्राइस कम करेगा तो उसे प्रॉफिट कम मिलेगा, और अगर वो इनकम ज्यादा देगा तब भी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे, जब हम प्रोड्यूसर्स के ऊपर बात करेंगे। अभी तो फिलहाल सिर्फ कंज्यूमर पढ़ना है, तुम कंज्यूमर के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यार देखो, इसके बाद एक कंसेप्ट होता है पहला, जिसको हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ गुड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमल चॉइस। ऑप्टिमल चॉइस का मतलब होता है कि आदमी को कितनी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करनी चाहिए कि उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले। अब इसमें हमने एक अप्रोच लिया जिसको हम बोलते हैं आईसी अप्रोच। ये हमारे पास अलग तरह के इंडिफरेंस कर्व है, और हम जानते हैं क्या कि जितना हायर आईसी होगा ना, उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे सबसे सेटिस्फैक्शन लेवल कौन दे रहा है, ये
आईसी हमारा मैं नाम दे देता हूं IC1, IC2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, IC5। तो IC5 सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर फॉलो करता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस को। अब IC5 होने का मतलब क्या है? ये कंज्यूमर बहुत ज्यादा गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, और कंज्यूमर जितने ज्यादा गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करेगा वो उतना ज्यादा खुश रहेगा। ऐसा कौन कहता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये कंज्यूमर की सोच होती है, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं शादी में गया हूं, मेरे आगे लगे हुए 56 प्रकार के खाने, तो कंज्यूमर खुश होता है कि भाई आज तो सारे ही यहां से शुरू हो जाऊंगा और वहां पे खत्म होऊंगा, बिल्कुल सारे प्लेट में भर लूंगा। मतलब पहाड़ सा बना लेते हैं, चाहे कंज्यूम करा जाए चाहे ना जाए, क्योंकि पेट है ना भाई, टंकी थोड़ी ना है, सारा थोड़ी ना आएगा उसके अंदर, चाहे वेस्ट करना पड़ जाए, लेकिन देखेंगे सारी चीजें एक एक करके। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसी तरीके से कंज्यूमर सोचता है कि जितनी ज्यादा गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करेगा उसे उतना ज्यादा क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। लेकिन क्या ये चीज अफोर्डेबल है? ये सोचना होता है एज अ रैशनल कंज्यूमर। अगर एक कंज्यूमर समझदार है तो उसको सोचना पड़ेगा क्या ये उसके लिए अफोर्डेबल है। हम जानते हैं ये होती है बजट लाइन। अब ये उसकी बजट के बाहर जा रहा है, मतलब वो IC5 पे कंजप्शन कर ही नहीं सकता। कहते हैं ना भाई, शादियां का डेली नहीं आता, तो IC5 पे वो कंजप्शन कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो इसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि इसकी इनकम यहां तक है। अगर वो इसको अचीव करने की कोशिश कर रहा है तो अपनी इनकम बढ़ा ले, या फिर उसे क्या लेना पड़ेगा? डेट, यानी कर्जा, और वो फंस जाएगा डेट ट्रैप में, ठीक है। तो कर्जा लेना पड़ेगा अगर उसे यहां पे कंज्यूम करना है तो। इसलिए कंज्यूमर को अपनी इनकम लेवल क्या तो अंदर कंज्यूम करना चाहिए, या फिर बिल्कुल उतना ही कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये मान लो, अब ये आ गया, ये होता है हमारा ऑप्टिमल कंजप्शन। ये जो पॉइंट है जहां पे बजट लाइन IC को टच कर दे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि कंज्यूमर ने अपनी सारी इनकम भी खर्च कर दी और उसे क्या मिला? उसे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल गया। क्योंकि अगर वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करेगा तो वो टेम्पररी तो खुश रहेगा, लेकिन डेट की वजह से वो या तो एंजाइटी में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, या फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी उसे घर में, ठीक है। तो इसलिए अपनी औकात के हिसाब से खर्चा करना चाहिए, ठीक है, या फिर अपनी औकात बढ़ा लेनी चाहिए। लेकिन अगर औकात इतने की और वो कंजप्शन इतनी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके फंसेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑप्टिमल चॉइस। तो यहां पर लिखा भी हुआ है, ऑप्टिमल चॉइस अकर्स एट अ पॉइंट वेयर एन इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन। जहां पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट बनाती है बजट लाइन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा क्या था? ऑप्टिमल चॉइस। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ये हमारा था इंट्रोडक्शन सेकंड चैप्टर का, और अभी इस आने वाली वीडियोस में हम लोग मैथ्स के बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर भी बात करने वाले हैं, साथ साथ इस चैप्टर को बहुत जल्द खत्म करने की कोशिश भी करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है मैटर बोर्ड के सामने से।